दो बेचने वाला मरा है यहीं पर वो अपना जान बचाने के लिए वो भाग के जाकर कहीं जंगल में सो गया था। इस तरीके से जान चले जाना, इससे ज्यादा दर्दनाक स्थिति क्या हो सकती है। दारू पिया हुआ था, एक तो उसको तो आंख बिल्कुल अपने आप अंधा होते जा रहा था। सरकार का निकम्मापन है और दोगलापन है कि एक तरफ शराबबंदी है और दूसरी तरफ सरकार के सबसे पहले जब बिहार में शराब बंद है तो शराब आया कहाँ, मैं चर्चा यही करूंगा। और प्रशासन की लापरवाही है कि प्रशासन के बिना मिली भगत का शराब बिकेगा कैसे। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। बिहार में एक ऐसी घटना घटी है जिस पे पूरे देश को शर्मसार कर दिया गया है। शराबबंदी के नाम पर कहीं ना कहीं लोगों के मौत का सौदा किया जा रहा है और वो मौत के सौदागर कौन है, क्या प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है या फिर वो तमाम लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो जिम्मेदार हैं, ये तय कर पाना तो जांच का विषय है। लेकिन हृदय विदारक घटनाओं को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे संवाददाता जब वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुँचे और लोगों से जब बात की तो आप यकीन माने दिल झकझोर देने वाली वो सब शब्दें आपको सुनने को मिलेगी। बारी बारी से वो तमाम शब्द हम आपको सुनाएंगे। हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर शराबबंदी के नाम पर जिस तरीके से ये जहरीली शराब परोसी जा रही है उसको लेकर के सरकार क्यों मौन है। नैतिकता के आधार की बात करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिर आज कहाँ चुप हैं। स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला मंगल पांडे अभी तक क्यों खामोश है, क्यों नहीं उन दोषियों को अब तक सजा मिली है। आखिर सीवान के सदर अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, इसके पीछे का मकसद क्या है। जहां लोग आसानी से आकर के इलाज कराते, आज वो पुलिस प्रशासन या छावनी में तब्दील अस्पताल परिसर को देख करके वापस लौट जा रहे हैं। इसके पीछे की मंशा क्या है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उस गाँव की ग्राउंड रिपोर्टिंग भी आपको दिखाएंगे। एक एक करके उन तमाम तस्वीरों को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर वही सवाल कि क्या सरकार अभी तक इस पर अपना कोई कड़ा एक्शन नहीं ले पाई, उसके पीछे की क्या मजबूरी। दो बेचने वाला मरा है यहीं पर वो अपना जान बचाने के लिए वो भाग के जाकर कहीं जंगल में सो गया था। सोने के बाद घर वाले खोजे तो पता चला कि वो अंधा हो गया है। अंधा होने के बाद एम्बुलेंस आया और एम्बुलेंस लाद कर ले गया। जो पहले बेचते थे वो डर के मारे पिए थे, पहले वो डर के मारे भाग गए जंगल में, इधर जाकर छुप गए और किसी को बताया भी नहीं। बाद में पता लगा कोई गांव का गया तो दिख रहा है कि आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। फिर उसके बाद एम्बुलेंस को बुलाया और एम्बुलेंस में लाद कर उन लोग को बसंतपुर लिया गया। बसंतपुर से एक आदमी को भेज दिया गया पटना, तो रास्ते में ही डेथ हो गया। और एक आदमी अभी तो लग रहा है कि सिवाने में है, अभी उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। बाकायदे यहाँ पे 2 आदमी आ गया है। 2 नहीं 3 आदमी। हमारा नाम है सुरेंद्र पटेल। इस गांव में 12 आदमी है। इसी एरिया के। हाँ, इसी एरिया खैरवा गांव का है। अब इधर बता दे बाजार पे साइड मिलता था, प्रशासन कुछ नहीं कहा है। अपना जो जैसे मिल रहे थे उनको हॉस्पिटल भेज रहे थे। अब उनका इंतजार ही कर रहे थे। अब जो यहाँ से जो दारू पिया हुआ था, एक तो उसको तो आंख बिल्कुल अपने आप अंधा होते जा रहा था। अंधा होने के बाद ठीक 5-10 मिनट के बाद खत्म। इस गांव का नाम है खैरवा गांव, कोड़िया पोस्ट में आता है ये। अब मेरा नाम है ललन प्रसाद पटेल। मैंने इस खैरवा गांव में कम से कम 10-12 लोग, 12 से कम नहीं, 7 को तो इसी जगह है और 4-5 को उधर है। कुछ पता चल सका कि शराब बनता कहाँ था, आता कहाँ से था। और तो स्पीड सब लाता है साला। आ स्पीड मान ले कि जो पोलोथीन में बांध कर जो है चाहे वो बांट देता है। ये लोग खरीद कर जो पिए हैं वो यही बात है। देखिए घटना हुआ कि ये लोग जो भाई साहब है सब लोग मजदूर है, वो काम करते हैं तो पता नहीं थोड़ा सा हरासमेंट हो जाता है, पीते हैं और पी कर जो जहरीली शराब लोग मिला है। सबसे पहले जब बिहार में शराब बंद है तो शराब आया कहाँ, मैं चर्चा यही करूंगा। और प्रशासन की लापरवाही है जिससे लोग मर रहे हैं। अभी तो कोई पूछने नहीं आया है। और एक तो मैं सबसे पहले बात बताऊंगा कि मेरे जो सरकारी हॉस्पिटल खुला है जो सबसे घटिया है, क्योंकि हाँ सिवान में या बसंतपुर में मेरे जो प्राथमिक है सर, यहाँ से जाओ वहाँ रेफर कराओ, वहाँ से सिवान रेफर कराओ, रेफर से वहाँ फिर पटना, और उसके बाद जो भी पटना जा रहा है सब मर कर रहा है। अभी तक 20% गया है, कोई भी सरकारी हॉस्पिटल से जिंदा लौट कर नहीं है। तो क्या फायदा है आप बताइए। अगर हमें बुखार होता है तो हम दवाई खाएंगे, मेडिकल से लेकर जाए, डॉक्टर से दिखाएंगे तो ठीक होना चाहिए कि मरना चाहिए। जा रहे हैं ना खाली जाँच पड़ताल कर रहे हैं तो क्या फायदा होगा। जाँच पड़ताल करना है तो कम से कम ये चीज कीजिए कि जो
मर रहा है उसको बचाने की कोशिश कीजिए। आप आइए एम्बुलेंस सरकार फ्री किया कि ला दो, मरा है जिए, उससे मतलब नहीं है। बाहर से प्रशासन जहरीली और नकली शराब को जो है कारोबार करा रहा है, वो सब ड्रामा है, वो सिर्फ ड्रामा है। शराब बंदी करा करके नकली और जहरीली शराबों का कारोबार एक बहुत बड़ा माफिया मुझे लगता है कि सरकार के संरक्षण में गांव गरीब के लोगों तक शराब पहुंचाई जा रही है। और निश्चित तौर पर इनकी जो जान गई है वो सरकार की ढीला ढाला रवैया और प्रशासन का जो ढीला ढाला रवैया है उसके साथ ही इनकी जान गई है। और निश्चित तौर पर ये आवाज़, मैं राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस पार्टी का सुशील पासी, मेरे साथ विधायक जी आए हैं दुबे जी, इस आवाज़ को जननायक राहुल गांधी तक हम लोग पहुंचाएंगे। और बिहार की जो ये आवाज़ है कि हर तरीके से गरीब को सताया जा रहा है, इस तरीके से जान चले जाना, इससे ज्यादा दर्दनाक स्थिति क्या हो सकती है कि एक तरफ ड्रामा है, एक तरफ की हम शराब बंदी कर रहे हैं और दूसरी तरफ जहरीली शराब से लोगों की जान चली जाए। सब जगह 7 जगह जहाँ घटना घटी है सबका देख करके आखिर मकसद क्या है, दिल्ली से आकर के ये भागे आए और जनता की हुई कैजुअलिटी के खिलाफ जो बोल रहे हैं सो आप सुन रहे हैं, इसके खिलाफ कांग्रेस पूरा आंदोलन करेगी और जनता के साथ हम खड़े रहेंगे। इसमें जनहानि हुआ है तो सरकार मुख्य दर्शक है। देखिए कहीं न कहीं प्रशासन, सर ने ठीक कहा, हमारे प्रभारी ने ठीक कहा कि प्रशासन के बिना मिली भगत का शराब बिकेगा कैसे। ये तो सरकार का निकम्मापन है और दोगलापन है कि एक तरफ शराबबंदी है और दूसरी तरफ सरकार के नाक के नीचे शराब बेची जा रही है। ये इस दलाली को पूरी तरह से बंद करना है और कांग्रेस पार्टी जो है हर हालत में इन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और निश्चित रूप से किसी भी तरह का दोगलापन अब नहीं चलेगा। ये लड़ाई अब आर पार की होगी। देखिए इस तरह का घटना जो है प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुआ है और सबसे ज़्यादा लापरवाही तो आला कमान की वजह से है। जो प्रदेश में मुख्यमंत्री जो बैठे हुए हैं, सुशासन की सरकार का जो ढोंड रचाए हुए हैं, उन पे आज जो बिहार की जनता है, सिवान की जनता है, वो थूकने का काम कर रही है। क्योंकि आज मुख्यमंत्री जो एक तो बिना सहमति के उपरांत बिना विधानसभा में पारित के शराबबंदी किए और उसके बाद से जो है लोकल शराब का बिकने का जो दौर चालू हुआ है, उसके वजह से ही आज मौत का तांडव देखने को मिल रहा है। और अभी जो ये देख करके हम लोग का जो रूह कांप जा रहा है, वो सोचिए कि उसके घर वालों पे क्या बीतेगा। ये छोटा छोटा बच्चा है, सबको देख करके दिल दहल जा रहा है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रशासन को रोकना चाहिए। प्रशासन 2 रुपए के लालच में ये सारा काला कांड जो हो रहा है आज के डेट में, ये सब उसका जिम्मेदार है और सीधा तौर पे जिला प्रशासन और प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है, जो तानाशाही से हर चीज़ अपने निर्णय के अनुसार चलाना चाहता है। यह जो शराबबंदी बिहार सरकार ने की, यह पूरी तरह से विफल है, यह फेल्योर है बिहार सरकार का। और मुख्यमंत्री अभी तक जिद पर अड़े हुए हैं, वह कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा ही। अब आप सोचिए कि राज्य का मुखिया है, इतना इनसेंसिटिव बयान कोई कैसे दे सकता है। और सिर्फ इसलिए कि हम कोई अगर फैसला ले लिए हैं उस पर हम अड़े हुए हैं, और उसके आड़ में जो सरकार, पुलिस और पूरा माफिया तंत्र है, उसका पूरा गिरोह है, संगठित गिरोह, यह शराबबंदी को जारी रखे हुए है। होम डिलीवरी कराई जा रही है और पहुंचाई जा रही है लोगों को घर घर तक। और उसके आड़ में कई सारे अलग अलग कई सारे नशा में हमारे यूथ तबका जो है वो फंसा हुआ है। आपको हम बताएं कि परसों भी हम लोग की टीम घटना के तत्क्षण बाद जब जानकारी मिली तो हम लोग सदर अस्पताल गए थे। सदर अस्पताल जाकर हम लोग पीड़ित परिवारों से मिलना चाहते थे, उनको जाकर अपना ढाढ़स बढ़ाना चाहते थे उनको, और जो मृत परिवार है उनके प्रति संवेदना हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम जाहिर करना चाहते थे। लेकिन वहाँ जो पुलिस पदाधिकारी थे, जो प्रशासन के आला अधिकारी थे, उन लोगों ने ज़बरदस्ती रोक दिया डेलीगेशन को। अब आप सोचिए कि कोई आदमी को कितना डर है, इस बात से डर है कि शराब की वजह से मौत हुई है, कोई रियल चीज़ इन लोगों तक नहीं पहुंच जाए, और उस वजह से वो कुछ छुपाना चाहते हैं और वो उस वजह से वो लोगों को मिलने से रोकना चाहते हैं। न तो पुलिस का यह रवैया क्यों हो सकता है। और आप यह सोचिए कि इलाज जहाँ लोग कराने जाते हैं, सिवान का सबसे महत्वपूर्ण अस्पताल है, जिला का महत्वपूर्ण अस्पताल है सदर अस्पताल सिवान, वहाँ पर इतना
छावनी के तौर पर तब्दील कर दिया गया है, वहाँ धक्का धुक्की किया जा रहा है। हम तो यही बात कर रहे थे, भाई लोकतांत्रिक देश है, हमारा देश आज़ाद हो चुका है, यहाँ कोई पुलिस का राज और कोई तानाशाही तंत्र हमारा नहीं जारी है। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है आपको कि आप लोगों को मिलने नहीं दे रहे हैं? तो उन लोगों ने कहा कि आप जाइए वहाँ जाकर मिलिए, ज़बरदस्ती। खैर, कांग्रेस पार्टी की एक 7 सदस्यीय एक जांच टीम बनाई गई थी और कल भी पार्टी की टीम ने आपको उस गांव का दौरा किया। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। सीवान की ये जो घटना है ये वाकई में दिल दहला देने वाली घटना है। बहुत सारी मौतें हो चुकी हैं और लोग अभी भी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए Select 24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद।